नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं एक कॉमन सी प्रॉब्लम जिसके लिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि कोई होम रेमेडी बताइए। वो है पाइल्स का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम। बवासीर दो तरह का होता है, एक में मस्से जो होते हैं वो बाहर आते हैं और ब्लीडिंग होती है, और एक में ब्लीडिंग नहीं होती। दोनों ही पाइल्स जो हैं वो बहुत कष्टकारी होती हैं, बहुत दुख देती है। जिसको होती है उसी को पता है कि कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। और अगर पाइल्स जो है वो ब्लीडिंग हो तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड काउंट बहुत कम हो जाता है, इंसान को वैसे कमजोरी आ जाती है। तो इतनी भयानक ये प्रॉब्लम है। इसको कैसे ठीक करें, एक ऐसी रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2-3 दिन अगर आप यूज कर लेंगे तो इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी पाइल्स हो उससे। तो चलिए, बात करने से पहले, रेमेडी बताने से पहले, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं बात कर रही हूँ गोंद कतीरा। गोंद कतीरे से हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो पाइल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या होता है गोंद कतीरा, पहले वो जान लेते हैं। गोंद दो तरह का होता है, एक जो हम लड्डू बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं, खाते हैं, एक वो गोंद होता है, दूसरा होता है गोंद कतीरा। मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। ये है गोंद कतीरा। ये कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट सा होता है, शेप ही अलग होती है इसकी। और दूसरा जो गोंद है वो ये होता है, ये मैंने पीस के रखा हुआ है, जो लड्डू बनाने वाला गोंद है। इसका ये ब्राउनिश होता है, थोड़ा डार्क कलर का होता है। और दोनों में फर्क आप अगर एक साथ मिला के देखें तो आपको पता चलेगा। दूसरा फर्क इनमें ये होता है कि ये वाला गोंद जो है, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, पानी में ही घुल जाएगा। इसको अगर हम डालेंगे तो ये पानी में जेल की फॉर्म ले लेगा। अगर मैंने इतना सा डाला तो एक बहुत बड़ी कटोरी भर के आपको जेल मिल जाएगा। तो आज हम इससे रेमेडी बनाने वाले हैं। इसको कहते हैं गोंद कतीरा। आमतौर पर शरबत वगैरह में यूज होता है, ठंडाई वगैरह में यूज होता है, या इसको फलूदा में डालते हैं, वहां भी यूज होता है। वो सब टेस्ट के लिए होता है, लेकिन आज हम दवाई के लिए इसको यूज करेंगे। इसके सिर्फ यही एक फायदा नहीं है, इसके तो ढेरों ढेरों फायदे हैं। पहले मैं बताती हूँ कि इसको अगर आपने अपनी पाइल्स को ठीक करने के लिए यूज करना है तो कैसे यूज करना है, बाकी फायदे बाद में बताऊंगी। उसके लिए आपको करना यह है कि आपने ऐसे छोटे छोटे 4 या 5 पीस लेने हैं। ये देखिए, इतने से पीस आपने लेने हैं और इसको एक कप में डाल के उस कप को पानी से भर देना है और रख देना है। अपने 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है, या तो रात को भिगोएं, सुबह तक छोड़ दें। जब आप उसको इतना देर भिगोने के बाद देखेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जेल के जैसा बन जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे जेल के जैसा बन जाएगा। ये बहुत फूलता है, अपने साइज से कई गुना ज्यादा फूल जाता है। और इसका ना तो अपनी कोई कलर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ना कोई इसकी स्मेल होती है और ना कोई इसका टेस्ट होता है। तो जिस भी चीज में आप इसको मिलाओगे उसी का टेस्ट आएगा, मतलब खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको कैसे यूज करना है, अगर किसी को पाइल्स है तो पाइल्स को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि कॉन्स्टिपेशन ठीक होना चाहिए, क्योंकि पाइल्स होती ही कॉन्स्टिपेशन के कारण है। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तो वो जब स्टूल पास करना चाहते हैं, स्टूल पास होता नहीं है, उनको जोर लगाना पड़ता है। जब जोर लगाते हैं तो वहां की नसें फूल जाती हैं और उन नसों में मस्से बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो मस्से बाहर निकलते हैं और कष्ट देते हैं। मस्से फूटते हैं तो उनमें से ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहले किसको ठीक करना है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, और उसके लिए तो ये रामबाण दवा है। आपने 4-5 पीस ले लिए और उसको ऐसे भिगो के रख दिया, 1 कटोरी आपका ये जेल बन जाएगा। ये सुबह सुबह आपने खाली पेट खाना है। इसमें मैंने बताया आपको कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। टेस्ट के लिए आप इसमें डालेंगे आधा नींबू निचोड़ देंगे, लेमन जूस 1 चम्मच भर के लेमन जूस डाल दें, या आधा नींबू इसमें निचोड़ दें। और एक छोटी सी मिश्री की डली, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो इसमें डाल दें, क्योंकि मिश्री की भी तासीर जो है थोड़ी सी ठंडी होती है। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो कॉन्स्टिपेशन, पहली बात तो ये उस कॉन्स्टिपेशन से जो आपको पाइल्स हो गई है, जो आपको दर्द हो रहा है, उससे छुटकारा दिलवाएंगी। और दूसरा क्या कि ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ही दूर करेंगी। वहां पर ये आपके गट हेल्थ में जाने के बाद बैक्टीरिया को एक्टिवेट करेंगी,
आपको हाइड्रेट रखेगी, और जब आप स्टूल पास करेंगे तो बहुत स्मूथली वो पास हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन का समस्या खत्म हो जाएगी। 2 दिन में नहीं तो तीसरे दिन में आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। ये इतनी अच्छी रेमेडी है। और जब कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पाइल्स का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। चलिए, तो मैंने बता दिया कि आपको पाइल्स के लिए कैसे लेना है। इसको लेने का तरीका अगर आप ये भी रखते हैं तो कई सारी बीमारियों में जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें ये फायदा करेगा। नहीं तो इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे किसी को अगर नक्सीली आती, नाक में खून आता है, गर्मियों में अक्सर बच्चों को आ जाती है, बड़ों को भी आ जाती है, तो उसके लिए गोंद कतीरा बहुत अच्छा है। इसको एक मिट्टी की कुल्हड़ में डाल के रख दें। मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है वो उसकी अपनी तासीर ठंडी है, ऊपर से उसमें आप गोंद कतीरा डालेंगे, उसकी तासीर ठंडी है, ऊपर से थोड़ी सी मिश्री मिलाएंगे, तीनों की ठंडी तासीर मिलके जो गर्मी के कारण नक्सीरी आई थी उसको तुरंत ठीक कर देगा और दोबारा वो नक्सीरी नहीं आएगी। इतनी मजबूती अंदर से आपके टिश्यूज को दे देगा। तो नक्सीरी जिसको आती है उसके लिए बहुत अच्छी दवा है ये मैंने अपनाई हुई है। मेरे बेटे को आती थी नक्सीरी और रात को सोते सोते पिल्लो ऐसे लाल हो जाता था। मैंने इसको 1 हफ्ता दिया, वो दिन और आज का दिन कभी नक्सीरी नहीं आई। ही इज नाउ 40 years old। दूसरा, अगर किसी को IBS यानी कि जो पेट में गड़बड़ होती है, पेट की जो स्टमक की वॉल जो है वो कमजोर हो जाती है और लीकी गट हो जाता है, बार बार मोशंस होते हैं और कुछ भी खाया पिया लगता नहीं है, इतनी कमजोरी आ जाती है। इसको शायद संग्रहणी कहते हैं। वो एक बहुत ही बेकार सी खतरनाक सी बीमारी है, उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। लेने का तरीका यही है कि आप मिट्टी के कुल्हड़ में भिगो दो और सुबह उसको खा लो। पेट की गर्मी को क्यों होता है IBS सिंड्रोम? क्योंकि पेट में ज्यादा एसिड्स बनती हैं और पेट में बहुत गर्मी फैल जाती है। IBS सिंड्रोम का जो है कोई खास इलाज है नहीं, ज्यादा इलाज उसका हो नहीं सकता है। तो वहां पर ये बहुत फायदा करता है, उस गर्मी को शांत करता है और उस बीमारी से धीरे धीरे करके छुटकारा दिलवाता है। अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किसी का होता है कि कहीं कट लग गया तो उसमें क्लॉट नहीं बनता, खून निकलते ही जाता है और बहुत परेशानी का कारण होता है। तो वहां पर भी अगर उस ऐसे इंसान को गोंद कतीरा खिलाया जाए तो ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो भी खत्म हो जाता है। गोंद कतीरा लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके खाने से बाइल जूसेस अच्छे से बनते हैं और जब बाइल जूसेस अच्छे से बनेंगे डाइजेशन अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लेडीज को हैवी पीरियड्स आते हैं, होता है ना कभी कभी डिसऑर्डर सा हो जाता है कि 4 दिन के पीरियड्स होते थे लेकिन अब तो 7 दिन के हो गए, अब तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है या महीने में 2 बार होना शुरू हो गए, तो ऐसी लेडीज के लिए भी गोंद कतीरा बहुत ही फायदेमंद है। उनको कैसे खाना है कि अपना जो नॉर्मल पीरियड का उनका सर्कल था, यानी कि पहले मान लो 3 दिन होते थे या 4 दिन होते थे, उसके बाद चौथे दिन से गोंद कतीरा आप खाना शुरू करेंगे। खाना इतना ही है कि 3-4 बस वो पीसेस लेने हैं और जब आपके दोबारा पीरियड शुरू होंगे उस दिन तक आपने खाना है, तो वो एक्सेस ब्लीडिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। ये मेल के लिए यानी कि पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है कि किसी को धात का प्रॉब्लम होता है, नाइट फॉल जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, उससे कमजोरी आती है, उससे एक चिड़चिड़ापन आता है, उससे जो मूड खराब रहता है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये गोंद कतीरा जो है इस तरीके से खाना बहुत फायदेमंद है। इससे उनका जो वीर्य है वो भी गाढ़ा होगा। तो ये हर किसी के लिए फायदेमंद है, बच्चे से लेके बड़े तक। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं खाना चाहिए, बिना डॉक्टर से पूछे। और अगर कोई ऑलरेडी मेडिकेशन पर है, किसी की होता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम कैंसर की केमो चल रही है हमारी, क्या हम ये ले सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स को बिना डॉक्टर से पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आप किस कंडीशन में चल रहे हैं, आपके डॉक्टर ने आपको क्या क्या दे रखा है। तो कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए तो बिना पूछे आपको ये नहीं लेना चाहिए। बाकी नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अगर आप कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये तो मैं बताना ही भूल गई। इससे स्किन में ग्लो आता है, क्योंकि ये अंदर से स्किन को अंदर से यूथफुल बनाता है, अंदर से उसको एक ग्लो देता है, ये अंदर से हाइड्रेट रखता है, स्किन में इलास्टिसिटी बना के रखता है
और क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, तो वो स्किन के ऊपर होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा दिलवाते हैं। किसी को अगर आंतों में सूजन हो जाए उसके लिए बहुत अच्छा है। गैस एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो गैस एसिडिटी नहीं होगी। और है क्या, छोटी सी चीज गोंद कतीरा, थोड़ा सा खाना है और महंगा भी नहीं है। 3-4 पीस आपने लेने हैं और बस उसका जेल बना के वो आपने ले लेना है। IBS सिंड्रोम में अगर आप इसको छाछ में मिला के पीते हैं लंच के टाइम, बहुत फायदा करेगा। घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इसको अगर आप दूध में मिला के पीते हैं बहुत फायदा करेगा। ऐसे आप इसको किसी भी चीज में, आप पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, छाछ में ले सकते हैं, शरबत बना के ले सकते हैं। किसी भी तरीके से लेंगे, जो जो फायदे मैंने बताए हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। और जो प्रॉब्लम मेन बताई है, बवासीर की प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम, वो तो इससे ठीक हो ही जाएगी अगर मेरे बताए तरीके से आप लेंगे तो। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें ये मिला लें और वो मिला लें, इसमें से ये हटा दें। भाई रेमेडी तो रेमेडी होती है ना, जो चीज बताई है वैसे ही लेनी है, उसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। एक बात और कि वीडियो को आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर कई चीजें जो मैं बता चुकी हूँ उसी के लिए बार बार पूछते हैं, कितनी क्वांटिटी, कितना पानी, कितनी बार खाना है, वो सब पूछते हैं, तो उनके जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें, लगातार देखें। जितनी भी रेमेडीज होती हैं वो फायदा ही करेंगी। आपको नहीं चाहिए, आप अपने दोस्तों से शेयर करें, किसी को भी जरूरत होगी उसका फायदा होगा। तो चलिए आप सब इसके फायदे उठाते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।